नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने यूट्यूब चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्याज को लेकर सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैंने जैसे कि थंबनेल लगाया है कि प्याज का जो दाम है 50 रुपये पार जाएगा या नहीं जाएगा, क्या सिचुएशन बन सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज आयात निर्यात के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भारत सरकार ने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है, जिन जिन देश में निर्यात अभी चल रहा है वहाँ पे निर्यात बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जब कोरोना काल में भारत ने बांग्लादेश में प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी तो उस टाइम पे बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और इस बार उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लिया है कि भारत पूरे साल बांग्लादेश को प्याज देगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि भारत बांग्लादेश को प्याज तो देगी, लेकिन जितना उन्होंने टाइप किया है उतनी ही मात्रा में प्याज निर्यात करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक अनुमान के तौर पर लगाया था कि इतना प्याज भारत सरकार बांग्लादेश को दे सकती है। अगर उनके पास ज़्यादा प्याज रहेगा तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकती है। तो अभी जो भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज दे रही है वो लिमिटेड में ही दे रही है, ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रही है। बांग्लादेश ने बार बार भारत से रिक्वेस्ट भी करी है कि ज़्यादा मात्रा में प्याज दे, लेकिन भारत ने हवाला दिया कि हमारे यहाँ पे बारिश और बेमौसम बारिश होने की वजह से फसल ख़राब हो गई है, तो वो इससे ज़्यादा प्याज वहाँ पे निर्यात नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, श्रीलंका में प्याज को लेकर काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और वहाँ पर आपको मैंने बताया कि प्याज 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और उन्होंने अभी तक की बात करें दोस्तों तो 2 से 3 बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है, स्पेशल नोटिफिकेशन भी आया था दोस्तों कि श्रीलंका ने प्याज की डिमांड करी है, लेकिन भारत सरकार वहां पर प्याज सप्लाई नहीं कर रही है, क्योंकि भारत को लगता है कि अगर भारत निर्यात को बढ़ा देगा तो यहाँ पर भारत में प्याज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। दोस्तों, अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि भारत सरकार दूसरे कंट्रीज से प्याज को व्यापारियों के माध्यम से आयात करवाएगी और नाफेड में वो प्याज खरीदेगी और नाफेड के द्वारा सारे जितने भी मंडियां हैं वहाँ पे सप्लाई करेगी और जो कि प्याज के जो दाम है इसको मेंटेन करेगी। सरकार ने उम्मीद लगाई थी कि सरकार कहीं ना कहीं प्याज को 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करने की पूरी उम्मीद लगाई थी और अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ही सरकार का ये बयान आया था उसके बाद से जो कांदा उत्पादक संघ के अध्यक्ष है भारत दिगोले जी, जो कि महाराष्ट्र से है, उन्होंने दोस्तों एक काफ़ी अच्छे लेवल पर एक आंदोलन स्टार्ट करा है और ये पूरा का पूरा विरोध में है, व्यापारियों और सरकार के विरोध में। उन्होंने बोला है कि हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप विदेश से प्याज ना मंगवाएं, क्योंकि भारत में किसानों के पास बहुत सारा प्याज रखा हुआ है और किसान के अगर विरोध में जाओगे तो सरकार और व्यापारी दोनों को ही इस चीज़ को भुगतना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार को इस चीज़ को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही आयात निर्यात को लेकर, लेकिन हाँ, सरकार ने व्यापारियों को आयात शुल्क बिल्कुल मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब व्यापारी अगर प्याज किसी भी कंट्री से भारत में लेके आएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेके आए। दोस्तों, इससे व्यापारियों को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो व्यापारी भारत में प्याज लेके आ रहे हैं। दोस्तों, प्याज में अगर तेज़ी आएगी या नहीं आएगी इस बार पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सारे के सारे किसान दूसरे भी राज्य के मिलके अगर इस आंदोलन को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को एक डर आएगा कि, क्योंकि जो सरकार प्याज को लेकर जो रणनीति बना रही है वो केवल वोट के लिए कर रही है और वोट लेने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है, प्याज को लेकर एक्शन में आ रही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस जो आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो सरकार भी कहीं ना कहीं हार मान के जो आयात का सोच रही है वो नहीं करवाएगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, सरकार इतना आयात नहीं करवा सकती, केवल एक हवा बना रही है ताकि जो प्याज किसानों के पास रखा हुआ है वो मंडियों में आए और मार्केट का बैलेंस बने। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो नासिक प्याज है वो अभी 1 महीना लेट आएगी, तो सरकार को पता है कि ये 1 महीना वैसे निकालना मुश्किल है और सरकार अभी आयात भी करवाती है तो उसे 1.5 से 2 महीने का समय तो लग सकता है। वैसे तो सरकार को 3 महीने का समय लगता है आयात के लिए, लेकिन कभी जल्दी भी करती है तो 1.5 महीने का तो ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार ऐसे हवा बना के
चाह रही है। और दोस्तों अगर सरकार चाहती है कि व्यापारियों के माध्यम से यहाँ पे आयात करवाया जाए तो इतनी मात्रा में नहीं करवा सकती और ना ही यहाँ पर पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर प्याज की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो यहाँ पर सरकार अगर चाहे कि व्यापारियों के माध्यम से प्याज मंगवाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यही चीज़ें है दोस्तों, अगर सरकार खुद निर्यात नहीं करती है ऑफिशियली तौर पर, केवल व्यापारियों के द्वारा प्याज की पूर्ति करना चाहेगी तो प्याज के दाम बढ़ना तय है। अगर सरकार एक्शन लेती है और कैसे भी करके प्याज मंगवाती है तो यहाँ पे पूरा अनुमान है दोस्तों कि प्याज के दाम नीचे जाएंगे। दोस्तों कल की अगर बात करें तो कल इंदौर मंडी में नया प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। नए प्याज ने पुराने प्याज को पछाड़ा है। कल दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें हफ्ते में तो 400 रुपये या 400 से 500 रुपये तक की नरमी देखने को मिली है और आवकें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हर मंडियों में आ रही है। और शाजापुर मंडी की अगर बात करें दोस्तों तो टॉप में शाजापुर मंडी 2300 रुपये से ऊपर नहीं गई है। मीडियम प्याज अगर ज़्यादातर की बात करें दोस्तों तो 1700, 1800, 1900 इससे ऊपर नहीं गए हैं। मीडियम प्याज की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों यह मुझे जहाँ तक अनुमान है कि नेक्स्ट वीक भी अगर हवा ऐसी ही बनी रही है और आवक की ज़्यादा मात्रा में लेके आई है तो प्याज में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी और भी हमें नरमी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आवकों पर कंट्रोल करके अपना प्याज धीरे धीरे करके निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी प्याज उगने भी लग गया है और आपको पता ही है कि अगर प्याज उगने लग जाएगा तो उसका वेट भी कम होगा और रेट भी कम मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।